हेलो दोस्तों, मेरे चैनल खाकी लोअर पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करें राजस्थान की राज्य व्यवस्था दोस्तों, और आज हम बात करेंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था में आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो राजस्थान में विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करता है। दोस्तों, ये है राजस्थान लोक सेवा आयोग। दोस्तों, सारी चीजें लिख रखी है, एक एक को हम आज समझने की कोशिश करते हैं। तब तक आप बताओ कैसे हो। देखो दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। दोस्तों, ध्यान में रखना आप। दूसरी बात, इसके लिए जो अध्यादेश जारी किया गया था वो 16 अगस्त 1949 को किया गया था। दोस्तों, और जो अध्यादेश है वो प्रभावी कब हुआ था? 20 अगस्त 1949 को, यानी कि आरपीसी का जो गठन हुआ था वो 20 अगस्त 1949 को हुआ था। दोस्तों, आगे हम बात करें, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है एक संवैधानिक निकाय। क्या है? एक संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय का मतलब है कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो बात करते हैं हम आरपीसी का जो मुख्यालय, जब इसका गठन किया गया था दोस्तों, तब मुख्यालय जयपुर था। दोस्तों, फिर 1956 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर से इसका मुख्यालय वो कहा किया गया? अजमेर। दोस्तों, और वर्तमान के अंदर आरपीसी का जो मुख्यालय वो अजमेर में है। दोस्तों, गोगरा घाटी के पास में। दोस्तों, ये आप ध्यान में रखना। अब देखो हम बात करते हैं इसके संगठन की, यानी कि किस प्रकार से है। देखो, इसमें वर्तमान में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। दोस्तों, आपको मुझे कमेंट में बताना है कि प्रारंभ में कितने अध्यक्ष, सॉरी कितने कितने सदस्य, और मतलब कितने सदस्य थे इसके अंदर, है ना, हुआ करते थे। अब देखो बात करें इसके अध्यक्ष की, तो देखो इसके अध्यक्ष की जो है नियुक्ति की बात करें तो देखो नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। त्यागपत्र भी किसे देते हैं? ये राज्यपाल को। एक चीज और ध्यान रखना, निलंबित करने का जो अधिकार है दोस्तों अध्यक्ष को, वो भी कौन करता है? राज्यपाल। दोस्तों, लेकिन आरपीसी के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाने का कार्य कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों, हटाने की प्रक्रिया इस प्रकार है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। उस जांच के दौरान अध्यक्ष को निलंबित करना हो तो करेगा राज्यपाल, और जांच के बाद हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। दोस्तों, ये भी आप पूरा ध्यान में रखना। दोस्तों, आगे बात करें हम, अध्यक्ष का कार्यकाल 6 होता है। दोस्तों, ठीक है, आपको मुझे कमेंट में बताना है कि 6 कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था। दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको, 41वें संविधान संशोधन के तहत। दोस्तों, ठीक है, अब देखो बात करें इसके वेतन भत्तों की, तो देखो जो आरपीसी के अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य हैं, अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष का जो वेतन है वो 2,25,000 है, और सदस्यों का होता है 2,15,000। दोस्तों, ये है आरपीसी के सदस्य और अध्यक्ष का वेतन। बात करें कि भारत की संचिव निधि से यानी कि मिलता है या राज्य की संचित निधि से, तो ध्यान रखना जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो मिलते हैं राज्य की संचित निधि से। दोस्तों, ये भी आप ध्यान में रखना। दोस्तों, ठीक है, आगे देखो आरपीसी के जो अध्यक्ष हैं वो प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष। दोस्तों, ठीक है, और वर्तमान कार्यवाहक है कैलाश चंद्र मीणा। दोस्तों, ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखना। तो वर्तमान वाला आप एक बार और देख लेना दोस्तों, क्योंकि बार बार चेंज होते रहते हैं। आगे देखो आरपीसी के जो आरपीसी है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देती है? तो राज्यपाल को। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत आरपीसी अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपती है। दोस्तों, ये है आरपीसी के बारे में दोस्तों, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग। दोस्तों, अब देखो एक बार हम और डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ। देखो बात करें हम आरपीसी की, तो देखो एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 14 में और अनुच्छेद 315 से 323 के अंदर इसका उल्लेख किया गया। दोस्तों, ठीक है, इसके लिए अध्यादेश जो है 16 अगस्त 1949 को जारी किया गया था, और प्रभावी हुआ था 20 अगस्त 1949 को। दोस्तों, ठीक है, बात करें हम इसके अध्यक्ष की, तो देखो दोस्तों एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य होते हैं इसके अंदर। इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। हटाता है, त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को। हटाता कौन है? राष्ट्रपति। दोस्तों, ये आप ध्यान में रखना। और कार्यकाल 6 होता है। दोस्तों, वार्षिक प्रतिवेदन जो है राज्यपाल लेते हैं, प्रथम अध्यक्ष एस के घोष थे, और वर्तमान में कैलाश चंद्र मीणा है। दोस्तों, ये आप थोड़ा ध्यान में रखना। इसका मुख्यालय अजमेर के अंदर है, प्रारंभ में जयपुर में था। 1956 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर अजमेर गठित किया गया था, यानी कि अजमेर लाया गया था। तो ये है राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में सामान्य जानकारी। दोस्तों, आपको मुझे कमेंट में बताना है कि अनुच्छेद 315 क्लोज 1 का संबंध किससे है। तो दोस्तों, ये है हमारा आरपीसी। आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों।